बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि पासपोर्ट बनवाने के लिए कौन कौन से स्टेप होते हैं और उसके लिए किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। सबसे पहले आपने चलान फॉर्म डाउनलोड करना है। चलान फॉर्म डाउनलोड करके उसका प्रिंट लेके उसको आपने फिल करना है। वहाँ पे ऑप्शन आ रहे होंगे न्यू का, रिन्यू का और लास्ट का। फ़ीस स्ट्रक्चर का जो लिंक है वो भी इस डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, और जो चलान फार्म का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और साथ आप स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं कि चलान फार्म किस तरह का है और उसका जो फ़ीस स्ट्रक्चर है उसके क्या क्या चार्जेज़ हैं। अगर तो 5 साल की वैलिडिटी के लिए आपने बनवाना है फ़र्स्ट टाइम फ्रेश, तो उसके चार्जेज़ हैं 3000। तो अगर आपने 10 साल के लिए बनवाना है तो उसके चार्जेस हैं 4500। और फर्स्ट टाइम के लिए अगर कोई बनवा रहा है तो उसका जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो उसका CNIC और उसके वालिद का CNIC, और साथ आप वालदा का भी अगर CNIC के ले जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बाद दफ़ा वो तंग करते हैं काउंटर पे। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जाने से पहले आपने जो है ना वो ये चलान फार्म जो है ना इसको डाउनलोड करके इसका प्रिंट लेके और नेशनल बैंक की पूरे पाकिस्तान में किसी भी ब्रांच में आपने इसकी फ़ीस जमा करवानी है। और फ़ीस जमा करवा के फिर आपने जो है ना वो पासपोर्ट ऑफिस जाना है, उससे पहले नहीं, ताकि आपको वहाँ जाके जो है ना वो ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो फ़ीस भी जमा हो गई बैंक में, चलान फार्म आपके हाथ में होगा। आप पासपोर्ट ऑफिस पहुँचेंगे, वहाँ पे आपने जो सबसे पहले काउंटर पे जाना है, वहाँ वो आपको डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई करेगा कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट भी हैं या नहीं। ठीक है, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई की वो स्टैंप लगाएगा, मोहर। फिर उससे आगे आपने जाना है, टोकन वाला काउंटर होगा, वहाँ पे आपका फ़ोटोग्राफ लिया जाएगा और वहाँ से आपको एक टोकन जो है वो इशू किया जाएगा। फिर जो सेकंड स्टेप है वो वहाँ पे आपके बायोमेट्रिक काउंटर होगा, वहाँ पे आपके फिंगरप्रिंट्स जो वो लिए जाएंगे। उससे जो आगे है तीसरा जो स्टेप है वो है डाटा एंट्री। वहाँ पे आपकी डाटा एंट्री होगी, आपका मोबाइल नंबर। हाँ, कोशिश आपने करनी है कि आपने करेक्ट मोबाइल नंबर और करेक्ट आपने डाटा वगैरह जो एंटर करवाना है, और उसके स्पेलिंग वगैरह भी आपने उसको बताने हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर को, ताकि किसी चीज़ की जन वो मिस्टेक ना हो। आपका फादर नेम के कंप्लीट स्पेलिंग, आपके कंप्लीट नेम के स्पेलिंग और आपका कंप्लीट एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपने उनको बतानी है। उसके बाद जो नेक्स्ट काउंटर है, अच्छा वो जो डाटा एंट्री वाला है वो फिर आपको एक प्रिंट देगा। उस प्रिंट के ऊपर आपने सारी अपनी इंफॉर्मेशन आपने देख लेनी है कि वाकई उसने आपका नाम, आपके फादर नेम, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, ये सारी चीज़ें, और आपका जो एड्रेस है, वो सारी चीज़ें उसने जो है ना वो करेक्ट जो है ना वो इनपुट की हैं। ये सारी सारी चीज़ें आपने जो है ना वो चेक कर लेनी है। उसके बाद वो फॉर्म आपने लेके, और आगे काउंटर है ECL का। ECL भी है और BL भी कह सकते हैं, ECL और BL। ECL का मतलब है एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट वाला काउंटर है ये, और BL का मतलब है ब्लैक लिस्टेड जो होते हैं हम उनका काउंटर है। वहाँ पे एक ऑफिसर बैठा होगा, उसको आपने फॉर्म जाके देना है। वो आपका फॉर्म जो है ना वो वेरीफाई करेगा कि आपका कोई नाम तो वगैरह तो नहीं है ECL में या ब्लैक लिस्टेड में, वो स्टैंप लगाएगा। उसके बाद आपने जाना है असिस्टेंट डायरेक्टर के पास। असिस्टेंट डायरेक्टर के ऑफिस में जाना है, वो आपके सारे फॉर्म की जांच पड़ताल करेगा, सारी चीज़ें चेक करेगा। अगर कहीं को गलती पाई जाती है तो वो दोबारा आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर के पास भेज देगा कि आप दोबारा से फॉर्म जो है ना वो रीप्रिंट करवा कर लाएँ। तो अगर आपकी सारी चीज़ें जो है ना वो कंप्लीट होती हैं, कि कहीं भी कोई गलती जो है ना नहीं पाई जाती, तो वो स्टैंप लगा के, मोहर लगा के अपनी वो साइन करके अपने पास रख लेगा। और आपके पास जो वो होगा टोकन होगा, टोकन नंबर, टोकन का जो प्रिंट होगा उसके ऊपर डेट मेंशन कर देगा कि आप फ़लाँ डेट को आके आप अपना जो है ना वो पासपोर्ट ले सकते हैं।
तो जब ये सारा प्रोसेस जमा हो जाएगा तो कुछ घंटों के बाद या कुछ कह लें कि हाँ कुछ घंटों के बाद ही आपको एक एसएमएस मौसूल होगा पासपोर्ट अथॉरिटी की जानब से कि आपका प्रोसेस जो है ना वो पासपोर्ट का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है। और उसके लिए आपने जो मोबाइल नंबर है ना वो बिल्कुल करेक्ट देना है ताकि आपको एसएमएस की डिलीवरी जो है ना वो टाइम पे पहुंच सके। अपना मोबाइल नंबर जो है ना वो गलत नहीं देना। उसके बाद जितना जो टाइम आप जो डेट या टाइम उन्होंने दिया होगा असिस्टेंट डायरेक्टर ने टोकन वाली स्लिप के ऊपर जो लिख के उस डेट के आपने दो दिन के बाद जो ना आपने वहाँ चले जाना है ताकि आपको किसी से परेशानी का सामना ना हो। और वहाँ से जाके वो आपने पासपोर्ट जो है वो कलेक्ट कर लेना है। तो ये सारा प्रोसेस है। तो इसमें एजेंट भी काफ़ी तंग करते हैं कि आपकी फ़लाँ चीज़ जो है वो गायब है और जो है फ़लाँ चीज़ लाएँ या आप खुद प्रोसेस नहीं कर सकते, जो ना वो आपको तंग करेंगे, ये है वो है। आप कोशिश करेंगे जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सारी की सारी साथ ले जाएं ताकि आप कोई भी चीज़ आपसे मांगे आपके पास मौजूद हो, ताकि उनको मौका ही ना मिले कि जो ना वो रिजेक्शन करने का या कोई ऐसा पॉइंट निकालने का कि इस बंदे को जो है वो आज रिजेक्ट करो और किसी एजेंट के हाथ लगे और वो उसको कुछ पैसे दे और वो अपना जो है वो प्रोसेस करवाए। तो अगर आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं तो आप ये प्रोसेस खुद करें, सारा एजेंट से बचें। जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की फ़ीस है सिर्फ वही पे करें, उससे एक्स्ट्रा किसी को कोई 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है कि अच्छा एक और बात बताता चलूँ, जो फर्स्ट टाइम बनवा रहे हैं उनके लिए तो मैंने बताया है कि CNIC उसका अपना ओरिजिनल और फादर का CNIC, मदर का ले जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है दोनों का, फादर का और मदर का भी। ठीक है, उसके अलावा आप बिजली का बिल जो है वो भी एहतियातन साथ रख लें। और जो रिन्यू पासपोर्ट बनवा रहे हैं या बनवाना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए तो उनका ओरिजिनल पासपोर्ट, उसकी एक कलर कॉपी और उनका CNIC की कॉपी और फादर की कॉपी हो तो ठीक है, एहतियातन साथ रख ली जाए, उसके लिए यही है। और 5 साल की वैलिडिटी का अगर पासपोर्ट आप बनवा रहे हैं तो उसकी फ़ीस है 3000। और ये फ़ीस स्ट्रक्चर जो है ना वो लिंक वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको भी विज़िट कर लें। शायद वक्तन फ़वक्तन कोई फ़ीसेस जो है ना वो बढ़ी हूँ, अभी तक तो यही है 3000 जो आज की डेट के मुताबिक है। और अगर आप 10 साल के लिए पासपोर्ट बनवाना चाह रहे हैं तो उसकी जो है वो चार्जेस 4500 रुपये हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, मिलते हैं वीडियो एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।